नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 1 के अपडेट के साथ हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें अच्छी ग्रोथ रही ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले हम कंपनी का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट देखेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का ही समावेश होगा इसके अंदर। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आंकड़े हैं वो बिलियंस में है, रुपीज़ इन बिलियंस। यहाँ पर हमें बिलियंस में हो या फिर करोड़ में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर परसेंटेज देखे जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कंपनी की कितनी ग्रोथ रही है। वह कंपनी का पिछले साल क्वार्टर 1 में नेट इंटरेस्ट इनकम थी 195.53 बिलियन, जो इस साल हो चुकी है क्वार्टर 1 में 216.35 बिलियन, यानी कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 10.6% की अच्छी ग्रोथ रही है। कंपनी की हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ रही है, करीब 15.5% की। पिछले साल क्वार्टर 1 में था कंपनी का नेट प्रॉफिट 110.59 बिलियन, जो इस साल हो चुका है 127.68 बिलियन, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया, ये सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का था। अब हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक और उनकी जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है या फिर उनकी जो कंपनी सब्सिडरीज है, उन सारी कंपनी का मिलाकर एक स्टेटमेंट बनता है, उसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कहते हैं। सिर्फ आईसीआईसीआई का हमें देखना हो तो उसको स्टैंड अलोन कहते हैं। यहाँ पर भी हम कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी के बिलियंस में ही नंबर है। हम यहाँ पर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर 1 में थी 234.60 बिलियन, जो इस साल हो चुकी है 259.90 बिलियन, यानी कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 10.8% की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी का हम नेट प्रॉफिट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसके अंदर भी अच्छी तेज़ी रही है 15.9% की। कंपनी का पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 116.96 बिलियन, जो इस साल हो चुका है 135.58 बिलियन, यानी कि कंपनी का स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों ही स्टेटमेंट काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का ग्रॉस एनपीए की बात करें, यानी कि जो पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला, उसके अंदर क्या बढ़ोतरी हुई है या फिर गिरावट, वह देखते हैं। क्योंकि कंपनी लोन बांटने का काम करती है तो कई सारे पैसे नहीं भी मिलते, कभी कभी पैसे मिल भी जाते हैं, उसके लिए ग्रॉस एनपीए रखना पड़ता है, जिसको मैं शॉर्ट में आपको कहता हूँ ग्रॉस एनपीए। यहाँ पर पहले की बात करें पिछले क्वार्टर की, तो उसके अंदर कंपनी का ग्रॉस एनपीए था 1.67%, जो बढ़ के हो चुका है 2.15%, यानी कि कंपनी को थोड़ा घाटा होने वाला है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ा है इस वजह से। कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी गिरावट देखी गई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। 4.36 था पिछले साल क्वार्टर 1 में, जो इस साल हो चुका है 4.34%, यानी कि कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा गिरा है, जो कि कंपनी के लिए वापस से अच्छी बात नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। इनका भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर हम कंपनी एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर 1 का रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर है अभी वो है स्टैंड अलोन, यानी कि मैंने अभी आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का जब रिजल्ट की बात करें तो उसके अंदर स्टैंड अलोन कहा जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक जो बिजनेस कर रही है उसका ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स है वो इन करोड़ में है, यानी कि करोड़ में आप समझ सकते हैं कितने करोड़ है वो बेसिस पर। और मैं परसेंटेज आपको बताता जाऊँगा, इसमें परसेंटेज नहीं लिखा हुआ इसलिए। कंपनी की जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है, यानी कि कंपनी जो बिजनेस करती है लोन का बांटने का या फिर कई अदर रिटेल बिजनेस या लोन के है ना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, बैंक का काम ही है लोन बांटना, यानी कि उनसे जो कमाई हुई है वो कमाई यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये है पिछले साल का क्वार्टर 1 और ये है इस साल का क्वार्टर 1, यानी कि यह रहा हमारा नया रिजल्ट। कंपनी के इंटरेस्ट की बात करें, जो उन्होंने टोटल इंटरेस्ट कमाया उसकी, तो पिछले साल कंपनी का इंटरेस्ट था 73,033.14 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 77,470.20 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट कमाया है उसके अंदर अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। करीब 6% के अराउंड की तेज़ी हुई है कंपनी के इंटरेस्ट इनकम में। और कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें, यानी कि पिछला क्वार्टर और इस साल का क्वार्टर, तो उसके अंदर करीब 10 करोड़ की ही तेज़ी रही है, यानी कि ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं रही है कंपनी के इंटरेस्ट में।
अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 16,174.75 करोड़, जो इस साल हो चुका है 18,155.21 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 12% की तेज़ी से अच्छी तरीके से बढ़ा है कंपनी का नेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है स्टैंड अलोन बेसिस पर, यानी कि एचडीएफसी बैंक का सिर्फ यह प्रॉफिट था। अब हम कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि सारी कंपनी का मिलाकर कंपनी का स्टेटमेंट देखते हैं। इनकी जो जो सब्सिडरी कंपनी है मैं उसकी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। कंपनी का पिछले साल का क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न था 81,546 करोड़, जो इस साल हो चुका है 87,371 करोड़ रुपीस, यानी कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी दिखती हुई नज़र आ रही है। करीब कंपनी के इंटरेस्ट में 7% की तेज़ी देखी जा रही है। अब यहाँ पर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें बिफोर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 1 में था 17,188 करोड़, जो इस साल हो चुका है 70,090 करोड़ रुपीस, यानी कि यहाँ पर साफ साफ कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। कंपनी के इतनी ज़्यादा तो गिरावट नहीं हुई है, मगर फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है, करीब 0.5% की गिरावट होती हुई नज़र आ रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, यानी कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में। हमने स्टैंड अलोन में देखा कि वहाँ पर तो तेज़ी रही थी 6% एंड 12% की, मगर यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में कंपनी की सही मायने में जो रिजल्ट है वो दिखता है, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट होती हुई हमें नज़र आ रही है, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्योंकि कंपनी जब सारी कंपनी इकट्ठा होकर मिलती है तो कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो लॉस करती है, कई सारी ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा खर्चे भी करती है। इस वजह से हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ज़रूर देखना चाहिए। कई सारी न्यूज़ में मैंने देखना है कि स्टैंड अलोन बेसिस पर अच्छा रिजल्ट आया तो स्टैंड अलोन ही आपको दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों ही स्टेटमेंट दिखाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उनको बता देता हूँ। यह कंपनी एचडीएफसी बैंक पेरेंट कंपनी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनकी यह सारी सब्सिडरी कंपनीज है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, HDB फाइनेंशियल, HDFC सिक्योरिटी एसेट मैनेजमेंट, यह सारी कंपनी इनकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है। या फिर इसके अंदर HDFC बैंक अपना हिस्सेदारी रखती है, अपना शेयर रखती है, यानी कि इन सारी कंपनी से भी HDFC बैंक को प्रॉफिट मिलता है। इसी की वजह से हमें दोनों स्टेटमेंट देखने पड़ते हैं, सिर्फ HDFC बैंक का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट एंड इन सारी कंपनीज का मिलाकर सारा का सारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो अभी हमने देखा। अब हम बात करते हैं कंपनी ने कुछ बोनस और डिविडेंड से रिलेटेड डिक्लेरेशन भी दी है। तो उससे पहले हम बात करें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसके अंदर 5.4% की अच्छी तेज़ी रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। यहाँ पर हम बात करें डिविडेंड की तो कंपनी ने स्पेशल इंट्रीम डिविडेंड भी अनाउंस किया है 5 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि आपको 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड मिलने के लिए भी एलिजिबल होगे अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले कंपनी का शेयर होगा तो। और कंपनी ने फर्स्ट टाइम एवर बोनस शेयर भी इश्यू किया है, यानी कि 1:1 का कंपनी बोनस देने वाली है। अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर होगा तो आपको एक शेयर फ्री में मिलने वाला है, यानी कि कंपनी का शेयर आपको एक सर्टेन डेट से पहले होना चाहिए, यानी कि रिकॉर्ड डेट होती है कंपनी की, उससे पहले अगर आपके पास HDFC बैंक का एक शेयर होगा तो आपको दूसरा शेयर कंपनी फ्री में मिलेगा। और कंपनी के स्टॉक अगर आपका डबल हो जाएगा उस दिन से आपकी स्टॉक की प्राइस भी आधी हो जाएंगी। यहाँ पर हम बात कर ले स्पेशल इंट्रीम डिविडेंड जो 5 रुपीज़ कंपनी ने अनाउंस किया है उसकी रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने अनाउंस कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने 25 जुलाई कंपनी की जो इंट्रीम डिविडेंड की डेट है वो रिकॉर्ड डेट रखी है 25 जुलाई। अगर आपके पास कंपनी का रिकॉर्ड डेट से पहले कंपनी का शेयर होगा तो आपको इंट्रीम डिविडेंड 5 रुपीज़ पाने के लिए आप एलिजिबल होंगे, और कंपनी का डिविडेंड 11 अगस्त के दिन मिलने वाला है। कंपनी के बोनस शेयर की बात करूँ तो कंपनी के बोनस शेयर की भी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 27 अगस्त, यानी कि कंपनी का शेयर आपके पास 27 अगस्त से पहले होगा तो आपको एक शेयर फ्री में कंपनी का मिलने के लिए आप एलिजिबल होंगे, यानी कि ये दोनों ही डेट याद रखनी होगी अगर आपको बोनस शेयर एंड इंट्रीम डिविडेंड पाना है तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।